हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखने वाले हैं। देखिएगा 4096 का हम वर्गमूल भी निकालेंगे और 4096 का हम घनमूल भी निकालेंगे। वर्गमूल गुणनखंड विधि से और घनमूल को भी गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। देखिएगा, वर्गमूल निकालना हो या फिर घनमूल निकालना हो, सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, जो इस प्रकार से होते हैं। यदि हमें कोई भी संख्या दी जाए और उसका अभाज्य गुणनखंड करना हो तो सबसे पहले हम किस संख्या से भाग लगाएं ताकि वह पूरी कट जाए। तो देखिएगा, उसके लिए जो नियम होता है वह समझ लेते हैं। यदि किसी संख्या में हम 2 से भाग लगा रहे हैं तो उसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए, तभी वह पूरी तरह से विभाजित होगी। यदि हम किसी संख्या में 3 से भाग लगा रहे हैं तो उसके अंकों का जो योग है वह 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 72 लिखा है तो 72 में 2 अंक है, 7 और 2। 7 और 2 का जो योगफल है वह आएगा 9, और 9 एक ऐसी संख्या है जो 3 से पूरी तरह विभाजित है, तो ये 72 भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। अब देखिएगा, यदि हम किसी संख्या में 5 से भाग लगाते हैं तो उसके इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो चलिएगा, अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से किया जाता है। ऐसी संख्या जो स्वयं के पहाड़े से विभाजित होती हैं और एक के पहाड़े से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, बहुत सी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले इन्हीं संख्याओं को लेकर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इसके बाद वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे। यदि आप अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो बहुत आसान तरीका होता है। तो देखिएगा, इसके जो इकाई का अंक है वह है 6, तो इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 दूना 4, 0 ज्यों करते हैं, 2 का भाग देंगे 9 में, 2 चौके 8 होगा, यहाँ पर 1 बचेगा शेषफल, तो ये हो जाएगा 16, फिर 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 0 ज्यों करते हैं, 2 का 4 में देंगे, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंचे होता है 10। देखिएगा, जब एक अंक में नहीं जाता है तो 2 अंक मिलाकर भाग दिया जाता है, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बचा शेषफल 11 हो जाएगा, तो 2 पंचे होता है 10, यहाँ पर 1 बचा तो 2 छः 12। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पर 1 बचा, 2 अट्ठे 16। जब तक इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तब तक हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग देंगे 12 में, तो 2 छः होता है 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 छिकी 12। फिर देखिएगा, 2 से लगाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8। अब देखिएगा, इसमें हम लगाएंगे 2 से भाग, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2। इस प्रकार से हमने 2 से अभाज्य गुणनखंड किए हैं। अब देखिएगा, हम इसका निकालेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल बनाने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम एक जैसी संख्याओं के दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो एक जैसी 2 संख्याओं के हम जोड़े बनाएंगे। जैसे कि देखिएगा, यहाँ से 2 का एक जोड़ा बनाया, ये 2 का एक जोड़ा बनाया, यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाया और यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाएंगे। इस प्रकार से हमने एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनाए। अब जो हमने जोड़े बनाए हैं इससे हम एक एक संख्या लेंगे और उसका करेंगे आपस में गुणा, और जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा वह दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। तो चलिएगा, यहाँ पर हम देखिएगा नीचे लिखते हैं वर्गमूल बराबर जो निकल के आएगा वह देखिएगा 2 कितनी बार लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार हम 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। इस प्रकार से हमने 6 बार 2 का गुणा किया। अब इसका कर देंगे हम गुणा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वह आएगा 64। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल किया जाता है। अब देखिएगा, इसी संख्या का हम घनमूल किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे जिस प्रकार से हमने अभी किया है। घनमूल निकालने के लिए 3 एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। जैसे कि हम ये 3 2 हैं तो इससे हम 1 2 लेंगे, और ये 3 2 हैं इससे हम 1 2 लेंगे। इसी प्रकार से इससे हम 2 लेंगे और ये जोड़ा बना।
अब देखिएगा कितना 2 लेना है हमें, 1 2 यहाँ से लेना है, 1 2 यहाँ से लेना है, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से। तो 4 बार 2 लेंगे और उसका करेंगे हम आपस में गुणा, और जो गुणनफल प्राप्त होगा वही दी गई संख्या का घनमूल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर घनमूल बराबर, तो घनमूल बराबर जो निकल के आएगा वह आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब कर लेंगे इसका आपस में गुणा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो जो दिया है 4096, इसका जो घनमूल निकल के आया वह आया है 16, और 4096 का जो वर्गमूल निकल के आया है वह आया है 64। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप बिल्कुल एकदम बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।